Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. Hope I am perfectly audible to all. Right. So, today onwards, we are starting the topic digital communication. Right? Analog communication is over. आज हमें जिस टॉपिक को स्टार्ट करना है इसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन. एनालॉग के तीनों पार्ट्स हम लोग ओवर कर चुके हैं. अब हमें मूव करना है डिजिटल कम्युनिकेशन में. डिजिटल कम्युनिकेशन को बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हमें इसको किस वे में रीड आउट करना है. डिजिटल कम्युनिकेशन पर अगर मैं स्टार्टिंग पर्पस की बात करूं ठीक है. अब डिजिटल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल कम्युनिकेशन पर आकाश इवनिंग में चालू है ऑलरेडी. ठीक है. डिजिटल कम्युनिकेशन टू पार्ट्स पर है. वन इज एक अपने पास बेसबैंड ट्रांसमिशन की बात हो रही है. फर्स्ट वन बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन. और सेकंड वन पास बैंड, दैट इज बैंड पास. बैंड पास डाटा ट्रांसमिशन. तो दो तरह के हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक में ट्रांसमिशन है. वन इज बेस बैंड एंड अदर इज बैंड पास. सिलेबस को करेक्टराइज करने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए ठीक है आकाश, आई विल चेक. इवनिंग में कॉल करना आप. देखो, ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया है. ठीक है. फाइन. अब देखिए, अगर हम इस कम्युनिकेशन टेक्निक पे ही बात करें तो मुझे सबसे पहले क्लियरिटी चाहिए. बेसिक क्लियरिटी में क्या बात कर रहा हूं अंडरस्टैंड करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे कभी कहा जाए बेस बैंड या पास बैंड की बात, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है.
मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा, जो बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन है, राइट, इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास चैनल क्रिएट होता है वायर के फॉर्म में, फाइबर ऑप्टिक चैनल होता है, राइट। कैसा चैनल होता है? फाइबर ऑप्टिक। तो बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन में आपके पास चैनल एफओसी के फॉर्म में, फाइबर ऑप्टिक केबल। चैनल कैसा होगा? फाइबर ऑप्टिक केबल। लेकिन अगर बात की जाए बैंड पास, तो एक लो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी है। कैसी फ्रीक्वेंसी है? लो, जिसको पास कराना है बहुत दूर। अगर किसी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल को बहुत दूर पास कराना है विद द हेल्प ऑफ अंटीना, दैट मींस वहां अंटीना रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसका मतलब ये जितनी कम्युनिकेशन टेक्निक यहां बैंड पास की होगी, इसमें कैरियर सिग्नल का भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। यहां नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर सिग्नल। क्या पहला डिफरेंस क्लियर है सभी को? आप जो यहां पर बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन पढ़ने जा रहे हो, बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन में डायरेक्टली आपके पास केबल है, उस केबल के थ्रू सिग्नल को जाना है, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? जहां विदाउट केबल आपको अंटीना के थ्रू कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, अंटीना की रिक्वायरमेंट की हाइट बहुत ज्यादा होती थी, सो कैरियर सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो क्लियर हो जाना चाहिए, बैंड पास सिग्नल का कम्युनिकेशन कहां स्टेब्लिश हो रहा है? फ्री स्पेस चैनल में। यहां का चैनल क्या है? फ्री स्पेस। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? यहां जितनी भी बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे, बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा वायर के थ्रू। एफओसी मींस फाइबर ऑप्टिक केबल। एफओसी मींस फाइबर ऑप्टिक केबल, आप ओएफसी के फॉर्म पर भी पढ़ते हैं, राइट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल अगर चैनल होगा तो बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन है। नो नीड ऑफ कैरियर सिग्नल, नो नीड ऑफ कैरियर सिग्नल। सेकंड, बैंड पास डाटा ट्रांसमिशन में कैरियर सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बहुत दूर तक ट्रांसमिशन करना है और अंटीना की रिक्वायरमेंट को फ्रूटफुल करना है, राइट। अंटीना एक डिजायर्ड हाइट का बने। सेकंड, अगर आपसे बोला जाए कि इसमें कौन सी दो टेक्निक पैच हो सकती हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां अपने पास दो पार्ट्स में टेक्निक डिवाइडेड होंगी, वन ईच। अगर मैं आपसे बात करूं पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन की, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, तो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन पर पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन पर इसको प्रॉपर लिख देता हूं, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन और इधर होगा डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन है? हाँ सॉरी, नॉट एनालॉग, पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। पल्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। सेकंड वन, पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। अब इन दोनों की भी ब्रीफिंग समझ लीजिए। एक पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन है और एक पल्स डिजिटल। पल्स एनालॉग में नॉर्मल वे में आपको याद होगा, हम कुछ नाम पढ़ते थे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीएएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसी तरह पीडब्ल्यूएम था, क्या बोलते थे? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
और एक होता था पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, अगला था पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और नेक्स्ट था पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो ये तीन टेक्निक थी पल्स एनालॉग के अंदर, पैम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम। नए स्टूडेंट पढ़ाने के लिए पहले बेसिक एक डाटाबेस हम लोग को बनाना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से टॉपिक किस किस वे में हमें कवर करने हैं, राइट। पहले आपको ये तो क्लियर हो कि हमें किस हायरार्की में पढ़ना है। तो ये तीनों आपने लिख लिए होंगे, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ, पल्स पोजीशन। पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स पोजीशन और पल्स विड्थ। नेक्स्ट, पल्स डिजिटल फॉर्म की बात करें अगर, तो यहां जनरली यस यहीं से सिलेबस स्टार्ट होता है एक्चुअल में। पीसीएम, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, दैट इज पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। हेलो, हाँ सर, हाँ बताइए, बताओ बताओ बताओ। हो गया, कंप्लीट हो गया आराम से, ठीक रहा। हाँ 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 हाँ। अरे ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, सॉरी। अब पहला टॉपिक हमारा रहेगा पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। फिर इसके बाद पीसीएम के बाद अगला टॉपिक होगा डीपीसीएम, राइट। अगला टॉपिक अपने पास क्या होगा, डीपीसीएम। लिख लीजिए इसको भी। हाँ, पीसीएम पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम का मतलब है, राइट, इसी को आप कहते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और अगला है डीएम, डीएम मींस डेल्टा मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। और इसके बाद नेक्स्ट होगा एडीपीसीएम, मतलब या एडीएम, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडीएम, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन।
एडाप्टिव डेल्टा कोडेड मॉड्यूलेशन। हो गया क्या कंप्लीट? ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया सभी का? ये बस यहीं से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, डिजिटल कम्युनिकेशन। अब जरा सुनो, मैंने आपसे कहा यहां पर जो बेसबैंड सिग्नल होता है, बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनो, बेसबैंड डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल फॉर्मेट पर कोई लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये कोई एक रेक्टेंगुलर पल्स है, इसको हमने ट्रांसमिट किया। रेक्टेंगुलर पल्स की जो विड्थ है वो है 1 मिली सेकेंड। ये डिजिटल फॉर्म की पल्स थी। इस डिजिटल फॉर्म की पल्स को जब आप पास कर रहे हो, राइट, तो आगे अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक रेक्टेंगुलर पल्स सिंक फंक्शन में कन्वर्ट होती है। रेक्ट सिग्नल सिस्टम में सिंक फंक्शन भी होता है, शायद आप लोगों का नहीं हुआ है, तो सिंक फंक्शन में कन्वर्ट होती है। और सिंक फंक्शन का जो पहला ग्राफ बनता है, पहला मेजर लोब, वो बिल्कुल साइनोसोडल जैसा होता है। उसके बाद साइड लोब्स होते हैं, राइट। तो मैं पहले मेजर लोब की बात कर रहा हूं। इसका वर्जन कुछ ऐसा बनता है सिंक फंक्शन का, लाइक, राइट। तो ये वाला जो अपने पास टाइम पीरियड बनेगा, यहां तक की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 1/t, राइट। यहां पर बनने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 1/t। और 1 मिली सेकेंड का अगर 1 मिली सेकेंड का अगर हम 1 बटा कर दें, तो क्या ये 1/t 1 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो अगर कोई 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल, राइट, क्या ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो है? लो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी को अगर हम भेज रहे हैं डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक चैनल से, किससे भेज रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक चैनल, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को कहा जाता है बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन, राइट। और इसकी जो टेक्निक्स हैं, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, पल्स एनालॉग में पीएएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम। पीएएम का मतलब पल्स एम्पलीट्यूड, नेवर कंफ्यूज विद एनालॉग। मतलब क्या होगा, आपके पास मैसेज सिग्नल ऐसा ही होगा, देखो, मैसेज सिग्नल आपके पास एनालॉग फॉर्म का ही होगा, लेकिन जो आपके पास कैरियर है, राइट, इस कैरियर में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कई नंबर ऑफ पल्सेज हैं कैरियर में, ये डिस्क्रीट पल्सेज होंगी, कैरियर में अपने पास क्या होंगी, डिस्क्रीट पल्सेस। ये बराबर बराबर दूरी पर होंगी। जब इन कैरियर को आप अप्लाई करोगे, तो कैरियर अप्लाई करने के बाद अगर इस पर पीएएम अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अभी जस्ट सब कुछ अलग अलग चलेगा स्टूडेंट्स, राइट। केवल टॉपिक को स्ट्रेटजी वाइज बता रहा हूं। हाँ, पल्स ट्रेन, पल्स ट्रेन, करेक्ट, पल्स ट्रेन ओनली, तो आपको दिख जाए इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं। एट टी इज इक्वल टू एन टी एस, स्विचिंग इंस्टेंट पर, राइट। और एन का मान 1 2 3 4 रखेंगे सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। अभी जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस फॉर्म में होता है। जैसे पीएम की बात करें, तो पीएम का मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो इधर, क्या पीएम में मैसेज का एम्पलीट्यूड, ये है मैसेज, मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर जाए, और कैरियर डिजिटल फॉर्म में है,
पल्स ऑफ ट्रेन, राइट? तो ये कैसा दिखाई देगा? समवॉट लाइक दिस। आपको बनाना नहीं है, किसी ने पूछा था इसलिए बता रहा हूं बस। ये मान लो स्टार्टिंग पर फिर ये पल्स बढ़ेगी, क्या स्टूडेंट्स ये जो वेवफॉर्म आ रही है, क्या ये वेवफॉर्म डिजिटल नेचर पर है? देखो ऐसे बन रहेगा सिग्नल, तो क्या ये वेवफॉर्म डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगी? राइट? अब आप इन सैंपल्स को मिलाओगे तो क्या ये वही सैंपल्स ऐसे ही बन जाएंगे? बोलो। इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को कहते हैं पीएएम। अगले में क्या करोगे? पोजीशन बदल दोगे। पोजीशन बदलने का मतलब किसी एक को, पोजीशन का मतलब पहले, सॉरी विड्थ को पीडब्ल्यूएम, एक की विड्थ कम, अगले की विड्थ ज्यादा, फिर विड्थ कम, विड्थ ज्यादा, फिर विड्थ कम, कुछ ऐसा। तो क्या ये पल्स पोजीशन, सॉरी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो गया? फिर अगली बार पोजीशन बदल दोगे तो पीपीएम हो गया। तो आपके पास जनरली, इसको बनाना नहीं है, जनरली आपके पास ये तीन प्रकार के, ये थ्री टाइप्स के क्या होंगे? ये थ्री टाइप्स के आपके पास कैसी टेक्निक्स होंगी? बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन की एनालॉग वाली। तो जब भी आपसे कहा जाए एनालॉग फॉर्म, एनालॉग फॉर्म का मतलब है मैसेज एनालॉग के फॉर्म पर होगा, बट कैरियर डिफरेंट ट्रेन पल्सेस के फॉर्म पर होगा, डिजिटल के फॉर्म में। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन में दो तरह के कम्युनिकेशन है, एक डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में और एक सिग्नल कैसा, एनालॉग के फॉर्म में। तो इसका मतलब पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन तीन प्रकार का होगा। पल्स का एम्पलीट्यूड बदलना, विड्थ बदलना और पल्स की पोजीशन चेंज होना, राइट? इसको क्या कहेंगे? पीएएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम। मेरी बात क्लियर है क्या? और यहां पल्स डिजिटल में पहला पीसीएम, अगला डीपीसीएम, डीपीसीएम का मतलब डिफरेंशियल पल्स कोड, अगला डेल्टा मॉड्यूलेशन और अगला एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडीपीसीएम या एडीएम अभी की बात करें। आगे पीसीएम में भी एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन भी पढ़ते हैं, पल्स कोडेड का भी, राइट? ये आपको क्लियर होना चाहिए किसके थ्रू भेजा जा रहा है ये? विद एफओसी, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। और जब भी आप फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू भेज रहे हो तो हमारे पास कम्युनिकेशन पर लो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन हो रहा है, इसे ही कहते हैं बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन। और जब बेस बैंड की जगह बात हो जाए बैंड पास की या पास बैंड की, हाँ कुछ बुक्स बैंड पास को ही पास बैंड लिखती हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। बैंड पास एंड पास बैंड बोथ आर सेम थिंग। अब इसमें कम्युनिकेशन करते समय चैनल में फ्री स्पेस में कम्युनिकेशन होना है, तो यहां पर ये टेक्निक भी टू पार्ट्स में है। यहां पर जनरल वे में टेक्निक टू पार्ट्स में है। पहला फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी सिग्नलिंग। बाइनरी सिग्नलिंग और बाइनरी सिग्नलिंग जो अब आप पढ़ेंगे ये तीन प्रकार की होगी, एएसके, एफएसके, पीएसके। बाइनरी सिग्नलिंग में आप बात करेंगे हमेशा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसमें कैरियर लगेगा, राइट?
ASK means amplitude shift keying, KEYING. अगला ASK FSK. FSK means frequency shift keying. नेक्स्ट है PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। ये तीनों आप जानते हैं। इसी में हम डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग में जाएंगे। एनआरजेड याद है स्टूडेंट्स? नॉट रिटर्न टू जीरो, आरजेड रिटर्न टू जीरो, राइट? एनआरजेड आरजेड हमारे पास अलग अलग कोडिंग स्ट्रक्चर चलेंगे, राइट? अब बाइनरी सिग्नलिंग के बाद अगर हम सेकेंड वर्जन में जाएं तो अब हमारे पास होता है एम अरे सिग्नलिंग। एम अरे का मतलब आपको याद होगा QPSK, 8PSK, 16PSK, QPAM, क्वाड्रेचर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एक है बाइनरी सिग्नलिंग और एक को हम कहते हैं एम अरे। इसको भी लिख देता हूं। एम अरे सिग्नलिंग। कुछ नाम एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे QPSK वेरी पॉपुलर, QPSK, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर माने 4, फेज क्वाड, राइट? क्वाड्रेचर, फेज शिफ्ट कीइंग। QPSK के बाद Q क्वाड है 4, 8PSK में कितने? 8। अगला बनता है 8PSK। अगला बनता है, अब इसका पूरा नाम क्या लिखा है, 16PSK, फिर 32PSK एंड सो ऑन, राइट? तो ये एम अरे सिग्नलिंग होगी। दिस इज ऑल अबाउट क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट? एक बार ये पूरा डाटाबेस बना लीजिए। क्या क्या हमें सिलेबस में रीड आउट करना है। संजय यही से स्टार्ट है। हाँ 16 लिखा है, 16PSK। ठीक है, शायद लिख लिया सभी ने। आज टॉपिक स्टार्ट किया है डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग ओवर हो चुका है, राइट?
तो डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डिजिटल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग थ्योरम। सिंक फंक्शन काम कैसे करता है, जैसे अगर आपको याद हो, एनालॉग पढ़ाने से पहले मैंने थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था, बीच बीच में उसकी जरूरत थी, राइट। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी सैम्पलिंग थ्योरम की, एलाइजिंग इफेक्ट की, गार्ड बैंड की। उस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। अगर आपसे कोई जनरल वे में पूछे बेस बैंड ट्रांसमिशन और बैंड पास ट्रांसमिशन में क्या फर्क है, तो याद रखिए बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन लो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज पर डायरेक्ट है, और बैंड पास का मतलब इसमें एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो सिग्नल है यहां वाला, क्या हम कह सकते हैं इस सिग्नल पर, यहां वाले सिग्नल पर क्या मल्टीप्लाई होगा, एक मॉड्यूलेटर किट होगी, और मॉड्यूलेटर किट पर मल्टीप्लाई होगा कैरियर, मॉड्यूलेटर किट पर सी ऑफ टी का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड AC cos 2 pi FCT plus phi, राइट। ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे, इसकी हेल्प से आपके पास जो वर्जन आएगा आउटपुट का, वो कैसा आएगा, शिफ्टेड वर्जन, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, अभी आपसे कोई पूछे बैंड पास डाटा ट्रांसमिशन की क्या लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है इसके साथ क्या चाहिए, हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई। और बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन सीधे केबल में ट्रांसमिट होता है, इसके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस चैनल की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट। क्या यहां तक बात क्लियर है मेरी? और टेबल में पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन सेपरेट पार्ट है, PAM, PWM, PPM। पल्स एम्पलीट्यूड वेरी कराना, विड्थ वेरी कराना, पोजीशन वेरी कराना। अगला होगा पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यहां स्टेप साइज का कॉन्सेप्ट आएगा डेल्टा का, डेल्टा मॉड्यूलेशन, फिर एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसके बाद हम जब बेस बैंड डाटा ट्रांसमिशन में जाएंगे, राइट, तो सॉरी बेस बैंड से बैंड पास में जब जाएंगे तो हमारे पास चैनल फ्री स्पेस होगा। इसका मतलब अंटीना किसकी रिक्वायरमेंट मांगेगा, अंटीना रिक्वायरमेंट मांगेगा रेडिएशन की, और रेडिएशन के टाइम में आपकी जरूरत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई। फाइन। अब इस पर 3 जनरल रिक्वायरमेंट, ASK, FSK, PSK खूब पढ़ाया आपने। अब इसके बाद QPSK, 8PSK, 16, एक मिनट ये भी PSK था, इस टेक्निक्स को हमें देखना है। यहां पर कैंसलेशन डायग्राम पढ़ना होगा, यहां बिट एरर प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी एरर पढ़ना पड़ेगा, मैच्ड फिल्टर पढ़ना पड़ेगा, इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस पढ़ना पड़ेगा, ISI इफेक्ट। इतने पैरामीटर्स को हमें यहां और स्टडी करना पड़ेगा। फिर हम चलेंगे TDMA, FDMA दोनों के बेसिक डिफरेंस में। फिर हम चलेंगे प्री एम्फेसिस, डी एम्फेसिस सर्किट पर। फिर हम मूव करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर। तो मार्केट की पहली टेक्नोलॉजी पर फिर मैं मूव करूंगा CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जहां पर सिक्योर फॉर्म में कम्युनिकेशन किया गया। पुराने फोन जिसमें स्टूडेंट्स नहीं होती थी हमारे पास सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट GSM फोन पर है। और अगर हम बात करें पुराने रिलायंस या इंडिकॉम, टाटा इंडिकॉम जो भी आप लोगों ने देखे हो, उन सेट्स पर केवल और केवल एक CDMA एक्सेस होता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, बहुत सिक्योर कोड है। बट प्रॉब्लम है CDMA कम्युनिकेशन CDMA के थ्रू ही होता था, राइट। तो CDMA के थ्रू होने का मतलब उसकी कॉल कहां सस्ती है, रिलायंस टू रिलायंस, टाटा इंडिकॉम टू टाटा इंडिकॉम। तो जब ये मार्केट में आए तो इन्होंने अपनी खुद की ऑप्टिकल फाइबर ली और अपने खुद के चैनल पर ही वर्क कराया। तो इन्होंने अपनी कॉल कॉस्टिंग फ्री कर दी। इन्होंने बोला हैप्पी आवर्स, आप पूरी रात बात करिए। पहले पूरी रात बात कराने की आदत डाली, और बाद में उस आदत के बाद उसके चार्ज को लेना स्टार्ट किया, राइट। तो ये जो मॉड्यूल था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों को मतलब भी क्या था, एक सिंगल फोन और सिंगल वर्क होना। इसमें टेक्नोलॉजी की कंपेसिबिलिटी नहीं थी। मतलब अगर एक जो फोन जिस CDMA के लिए बना है उसी के लिए वर्क करे, अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, 3.5 आया, 4.5 आया,
4 आया 4G, उनकी कंपेसिबिलिटी नहीं है। जो जिसके लिए बना है वो बना था 2G के लिए और 2G के लिए ही काम करेगा। अगर कोई मार्केट की नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ कंपेसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। डाटा सिक्योर था। तो अगली हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर मार्केट में 2G कैसे आया, 3G कैसे आया, 3.5G कैसे आया, 4G कैसे आया, अब हम 5G में क्यों मूव ऑन कर रहे हैं, इनका एक कंपेरिजन पढ़ेंगे। राइट, यहां हमें देखना होगा CDMA के बाद GSM का क्या मतलब है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है GPS, उसका क्या कम्युनिकेशन स्टेब्लिशमेंट है, कैसे गाड़ी ट्रैक होकर चल रही है, दैट मींस फंक्शन ऑफ GPS। राइट, पहले GSM टेक्नोलॉजी आएगी, GSM के बाद फिर हम लोग GPS का नेविगेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे। तब हम ट्रैक कर पाएंगे कि रडार कहां जा रहा है। राइट, तब वहां MTI सिग्नल्स की बात होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमें इतनी बातों को यहां रीड आउट करना है, मिक्स करना है। इसी के लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रडार का फिनोमेना, इसी में ऑप्टिकल फाइबर और थोड़ा बहुत बेसिक वर्जन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन चीजों को अब हमें ऐड करना है डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक में। एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक केवल पढ़ने के लिए थी, प्रैक्टिकली अब नो इंपॉर्टेंस। राइट, इस समय आउटडेटेड है। इस समय जो यूज हो रहा है एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज हो रही है। फिर हम लास्ट में कुछ स्विचिंग सर्किट्स भी पढ़ेंगे, कैसे PSTN काम करता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, कैसे कॉल लगती है, कैसे 9 नंबर को दबाने का मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, डायलर कैसे वर्क करता है, कैसे घुमाकर कॉल लगाई जाती है। राइट, एक एक चीजों को हमें अब 1 बाय 1 इलोबरेट करना है। मेरी बातें हेल्दी वे में समझ पा रहे हैं? चलिए, अब ये जस्ट ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। वॉइस कट रही है अनीता, मैंने केवल सिलेबस ही बोला है। राइट, और शायद वॉइस का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, वॉइस हो सकता है मैं कुछ सेंटेंस जल्दी में बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा था, बाकी वॉइस ठीक आ रही होगी। ठीक है, अब यहां से हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। हमें कम से कम ये पता होना, एक मिनट, ये सबने लिख लिए है क्या पहले टेक्निक्स? ये नाम लिख लिए सबने? हाँ राजरानी, ठीक है, प्रॉपर है, ओके, थैंक यू। डिजिटल कम्युनिकेशन में अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू पर जाना, और पहली एक थ्योरम पर मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, रिव्यू ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। with adding review of sampling theorem. इसका पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। एनी सिग्नल बैंड लिमिटेड टू W हर्ट्ज, W कोई फ्रीक्वेंसी है, W हर्ट्ज कैन बी reconstructed, can be reconstructed from the samples from the samples only when sampling rate only when sampling rate is greater than or equal to 2W samples per second। इसका मतलब है
1/TS should be greater than or equal to 2W samples per second. जहां 1/T को मैंने सैंपल रेट ले रखा है, यहां तक लिख लीजिए। आप FM लेकर भी कर सकते हैं, FM का मतलब 2FM, राइट। देखो हो गया कंप्लीट। कंप्लीटेड, ओके, थैंक यू। कैन के पहले क्या लिखा है वहां पर? मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एनी सिग्नल बैंड लिमिटेड टू W हर्ट्ज, W हर्ट्ज लिखा है स्टूडेंट्स, कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैंपल्स ओनली व्हेन सैंपलिंग रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2W। ठीक है, मान लो अपने पास कोई मैसेज सिग्नल है, राइट, और इस मैसेज सिग्नल पर हम एक सैंपलिंग रेट पर मैसेज का सैंपलिंग वर्जन देखना चाहते हैं। देखो ये मान लीजिए, ये लिख लिया सबने, हो गया कंप्लीट यहां तक? चलो अब ये बताओ, जैसे मान लो ये कोई मैसेज सिग्नल है, राइट, दिस इज M ऑफ T, कोई मैसेज सिग्नल है, और अब आप इस मैसेज सिग्नल के साथ M ऑफ F पर सैंपलिंग करना चाहते हो, और सैंपलिंग करने के लिए आपने डिफरेंट इंस्टेंट ले लिए। डिफरेंट इंस्टेंट का मतलब आपने हर पर्टिकुलर से दिस इज 0, आपने हर जगह एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर सैंपल लिए। मान लो आपने एक स्विचिंग इंस्टेंट TS पर, अगला 2TS, अगला 3TS, ऐसे ही यहां पर फर्दर अगर बात की जाए -TS, फिर -2TS एंड सो ऑन। अगर इनको मीट आउट करा दे, मिला दे, तो वही मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ये कब अच्छा मिलेगा हमें, इसके कब बेस्ट मिलने के चांस है संजय? पूरा पूरा मैसेज सिग्नल हमारे पास एज इट इज वैसा ही कब मिलेगा? उसके चांस कब है जब वो बेस्ट मिलेगा? उसके चांस तभी है जब आपके पास नंबर ऑफ, आप हर पॉइंट का सैंपल ले लें। देखो राजरानी, हर पॉइंट पर अगर हम सैंपल ले लें, और अगर हर पॉइंट पर सैंपल लेंगे, अगर हम हर पॉइंट पर सैंपल लेंगे, तो क्या हमारे पास क्लियरिटी ज्यादा आएगी संजय? क्लियरिटी कब ज्यादा आएगी? जितने नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा लेंगे, और दूर दूर लेंगे, अगर एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, तो पता नहीं बीच में सिग्नल का कैसा नेचर है। तो पल्स ऑफ ट्रेन जो हमें चाहिए, राइट, वो पास पास चाहिए या दूर दूर?
बोलो, पास पास चाहिए, राइट। अब पास पास के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो मैं अगर एज्यूम कर लूं, पहले ये दोनों ग्राफ बना लो, ये फॉर सैंपलिंग है। आगे चालू करें। देखिए, यहां पर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने एक मैसेज सिग्नल मान लिया एम ऑफ टी, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये मान लो मैंने कोई मैसेज सिग्नल मान लिया, राइट। और मैं इस मैसेज सिग्नल का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म देखता हूं, तो मान लो इस मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा है। एक सिग्नल बैंड लिमिटेड है, ये प्लस डब्ल्यू है, ये जीरो है और ये माइनस डब्ल्यू है, और इसका एम्पलीट्यूड मैंने क्या मान लिया के, ताकि आपको दिक्कत ना आए, राइट। ये मैंने एक मैसेज सिग्नल, टाइम डोमेन का मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम क्या है, एम ऑफ एफ। यस, क्लियर है सभी को। ये बना लिया सबने। अब ये बताओ, देखो ये पहले मैंने क्या बताया था आपको कि कोई मैसेज है, इस पर मैं ये डिस्क्रीट सैंपलिंग कर रहा हूं। ये जो सैंपलिंग की जाती है हर इंस्टेंट पर की जाती है, हर इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट पर, ताकि हमें सिग्नल का ओरिजिनल शेप मिल जाए रिकवर करते हुए। तो रिकंस्ट्रक्शन करते हुए ये एक जनरल बात है, बट इसको अब थोड़ा प्रॉपर सीखना है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने कोई ऐसा मैसेज सिग्नल मान लिया, मैसेज सिग्नल कोई बैंड लिमिट होगा, बैंड लिमिट के लिए ट्रायंगुलर शेप मान लेते थे पूरे कम्युनिकेशन में, पूरे एनालॉग में भी यही माना होगा, तो मान लिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, दिस इज के, राइट। अब मैंने कहा, मेरी बात को आराम से समझना, अगर मैं आपसे ये कहूं एज्यूम दैट द सिग्नल इज, लिख लो इसको, एज्यूम दैट द सिग्नल इज, अब मैं सिग्नल को सैंपल कर रहा हूं, सिग्नल इज सैंपल फॉर एवरी ts सेकेंड,
for every ts second. The Fourier transform of the Fourier transform of the samplest signal, जिसकी सैम्पलिंग हो रही है, samplest signal is, देखिए डिस्क्रीट के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट फार्मूला क्या है, 1/ts और हर सैंपल का समेशन, n का मान स्विचिंग इंस्टेंट माइनस अनंत से प्लस अनंत, और आप जो भी m ले रहे हैं उसका f माइनस nfm, और fm का मतलब nfs, और fs का मतलब 1/ts। ये लिख लो पहले, ये किसके लिए यूज होता है, डिस्क्रीट। नवीन ये तो पता होगा, 1/टाइम पीरियड ts, और फिर मैसेज के अंदर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कितने से शिफ्ट होते रहते हैं सैंपल, माइनस n इंटू 1/ts, राइट। n के मान बदलते जाओ। नहीं, n का मान 0 -1 +1 दोनों होगा, -2 +2, स्पेक्ट्रम तो दोनों साइड होंगे ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप 1/ts वाले में ये होता है, ये आगे अभी मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से आता है। ये कैसे आता है मैं स्विच लेकर आपको बता भी दूंगा। अभी ये बताओ, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पर ये एक शॉर्टकट फार्मूला निकल कर आया, तो आप n के डिफरेंट डिफरेंट मान रखो, तो जब n का मान आप 0 रखोगे, मैं बोलता जा रहा हूं, तो क्या 1/ts होगा, और m ऑफ केवल f आ जाएगा, क्योंकि n का मान 0 रख दिया आपने। फिर अगर n का मान -1 रख दो तो प्लस 1/ts, m ऑफ f माइनस 1/ts, सॉरी एक बार +1, फिर अगली बार -1 रखो तो 1/ts, m ऑफ f प्लस 1/ts, अगली बार प्लस 1/ts, n का मान 2 रख दो, m ऑफ f माइनस 2/ts, एक बार माइनस रख दो तो 1/ts, m f प्लस 2/ts, प्लस डॉट डॉट, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, और बीच में एक सेंट्रल वैल्यू 0। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम वैल्यू बनेंगी। राजरानी दिख रहा है ये, देखो ऐसा है, एक बार ts, एक बार 2ts, एक बार +3ts, इधर देखो नवीन, -ts, -2ts, -3ts, प्लस में भी चलेगा माइनस में भी चलेगा, और एक जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी होगा जहां n का मान 0। तो आप माइनस अनंत से कहां तक, प्लस अनंत तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड दोनों, राइट। पहले इस फार्मूले को लिख लीजिए। अच्छा 2 तक लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस अनंत से प्लस अनंत सबके बीच में होगा ये। आज आप सीखोगे एलाइजिंग इफेक्ट। एलाइजिंग का हिंदी में मतलब पता है सबको, एलाइज, मिक्स हो जाना, राइट। जैसे कभी हम लोग मंदिरों में जाते हैं और भीड़ बहुत होती है, तो पैर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एलाइजिंग। जगह कम होने की वजह से स्थान उतना ही है, तो किसी का पैर किसी के ऊपर टच कर जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उतना स्पेस कम होना कि आपस में टचिंग हो जाना, राइट। तो हम इस इफेक्ट को बचाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में हम नहीं चाहते कि सिग्नल्स आपस में टच करें, राइट। चलो 1 बाय 1 मूव करते हैं।
हो गया, यहां तक लिख लिया? राजरानी यहां तक लिख लिया? संजय, चलो ठीक है। अब इस पर ये आपके पास मैसेज सिग्नल था, एक मिनट इसको ब्लू कलर से, ये आपके पास मैसेज सिग्नल था स्टूडेंट से, प्लस डब्ल्यू से माइनस डब्ल्यू के बीच में, राइट? दिस इज एम ऑफ एफ, और इसका पीक पॉइंट के था, एम्पलीट्यूड। अब मुझे इसका शिफ्टेड वर्जन बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? ये वाला। अगर मैं इसको बनाऊं, इसको बनाने का मतलब, यस, आपने अभी पल्स के फॉर्म में देखा, आप शिफ्टेड वर्जन देखोगे तो हमने मैसेज का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये माना है, तो सबसे पहले यही वाला स्पेक्ट्रम बना दीजिए। दिस इज प्लस डब्ल्यू, दिस इज माइनस डब्ल्यू, और ये क्या था? जीरो। ये क्या था? के। अब आप क्या कर रहे हो? इधर देखो सभी लोग, अब आपने शिफ्टेड वर्जन लिया माइनस, एफ के अंदर माइनस, तो क्या माइनस का मतलब एफ बराबर 1/ts, प्लस 1/ts में एक वर्जन शिफ्ट हो जाएगा। बोलो, तो अगर प्लस का हो गया 1/ts तो क्या ग्राफ, यही मैसेज स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा पहुंच जाएगा 1/ts तक, और 1/ts पहुंचने का मतलब शिफ्ट हो गया ये, दिस इज 1/ts। एम्पलीट्यूड अभी भी क्या है? कि एक वर्जन इस साइड भी जो पहुंचेगा, इसको कह सकते हैं -1/ts, राइट? अब आप मुझे बताइए, अगले वाले वर्जन पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/ts, राइट? इस तरफ और चलें, तो यहां 2/ts, ये माइनस में, राइट? अब दोनों बातों में थोड़ा फर्क सीखना है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो, राइट? एक तरीका ये हो, अभी बनाना नहीं है, वेट करो, वेट, बना भी लिया तो कोई इशू नहीं। ये एक तरीका तो ये हो सकता है तीनों में गैप हो। पहले सुन लो, सुन लो। ये था मैसेज, राइट? मैसेज का एक एग्जैक्ट वर्जन बनाया, अगला 1/ts में प्लस करा दिया, और एक बार -1/ts में, तो एक इसका शिफ्टेड वर्जन दिस साइड, एक शिफ्टेड वर्जन दिस साइड, फिर एक शिफ्टेड वर्जन दिस साइड, एक शिफ्टेड वर्जन दिस साइड, अगला एक और आ जाएगा 1/3ts, 1/3ts। फाइन? बोलो, अगर आप सोचो, मैं सैंपलिंग की बात अगर कर रहा हूं, तो क्या स्टूडेंट्स, अगर सिग्नल आपस में एलोकेट ऐसे होते, फील करना मेरी बात को, ये सिग्नल मैसेज सिग्नल ऐसा होता, 0 प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, और अगला सिग्नल ये 1/ts होता है, राइट? अगला फिर यहां 2/ts होता है, और अगला सिग्नल अगर यहां -1/ts होता, अगला सिग्नल यहां -2/ts होता, राइट?
आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करो इस बात को, आप लोग सुनना है स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं। इधर से देखो, इधर से, ये रेड कलर को समझना, यहां तक की विड्थ कितनी, डब्ल्यू। इस डब्ल्यू के बाद, ये जो डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू के बाद यहां 1/ts, 1/ts इसमें जुड़ा होगा, तो यहां 1/ts प्लस डब्ल्यू आया होगा, और यहां 1/ts माइनस डब्ल्यू। बोलो, तो क्या अपने पास ये वाला जो स्पेक्ट्रम आया है, राइट, देखना ध्यान से सभी, अगर मैं टीएस से, इधर देखो सब लोग, टीएस से डब्ल्यू घटा दूं तो यहां पहुंचूंगा 1/, एक मिनट, नॉट टीएस, गलत लिख दिया मैंने लगता है, 1/ts लिखना चाहिए, सॉरी, और तो कोई मिस्टेक नहीं हो गई ऊपर वाले में, नहीं सही है, 1/ts लिखना था स्टूडेंट्स, सॉरी। मैं ये कह रहा हूं, इधर सुनो, थोड़ा सा क्रिटिकल बात है, यहां तक की दूरी कितनी, डब्ल्यू, यहां तक की दूरी भी कितनी, डब्ल्यू, तो बताओ यहां तक की टोटल दूरी कितनी, 2w, राइट। मैं अगर जो सैंपलिंग कराना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, पहले सब लोग कैमरे पर रहो, एलोकेट रहो बिल्कुल, यहां बहुत क्लियरिटी की जरूरत है। आप सुनना, ये एक मैसेज सिग्नल आपने भेजा था, ये इसका शिफ्टेड वर्जन है, ये इसका शिफ्टेड वर्जन है, आप फील करके बोलना, यहां तक की दूरी डब्ल्यू है, और इस 1/ts से डब्ल्यू घटा दोगे तो यहां पहुंचोगे, डब्ल्यू जोड़ दोगे तो यहां पहुंचोगे, तो क्या यहां तक की दूरी भी डब्ल्यू है, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2w। अगर कोई आपसे कहे आखिर इस 1/ts का मान क्या सेलेक्ट करें, कितना दूर का सेलेक्ट करें कि सिग्नल वापस रिकंस्ट्रक्ट हो जाए, तो क्या मुझे थोड़ा सा देखना, इस 1/ts का मान 2w से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर मैं 2w से छोटा रखूंगा, देखना इधर कमाल की बात देखना, अगर मैं इसका मान छोटा रखूंगा तो क्या स्टूडेंट्स, अपने आप आपको दिखना चाहिए, ये वाला सिग्नल, इधर फील करना सर, दिस इज प्लस डब्ल्यू, दिस इज माइनस डब्ल्यू, दिस इज जीरो। अगर आपने इससे छोटा सेलेक्ट कर लिया, इधर देखो, 1/ts का सिलेक्शन गलत कर लिया, 1/ts इतनी ही दूर है कि यहां तक का डब्ल्यू तो आ रहा है, लेकिन ये जो सिग्नल थोड़ी दूर से स्टार्ट होना चाहिए था यहां से, क्या वो इसमें मर्ज होकर स्टार्ट होने लगा। हमारे सिग्नल जो मैं बोल रहा हूं तेज पिच, वो तो पूरी आएगी, लास्ट वाली आवाज आपको आएगी ही नहीं। इसका मतलब क्या, आपस में यहां इंटरफेरेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइजिंग, बी क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइजिंग। आपस में क्या हो गई, एलाइजिंग। अगर दो सिग्नल्स की एलाइजिंग हो गई तो क्या हमारे पास यहां की इंफॉर्मेशन लूज नहीं हो जाएगी। राजरानी ये बात समझ पा रहे हैं आप, आपस में यहां क्या हो जाएगा अगर ये पहले से स्टार्ट होने लगा, क्या 1/ts का मान, अगर आपने 1/ts का मान छोटा सेलेक्ट कर लिया, छोटे का मतलब ये पहले ही आ जाएगा, और जब ये पहले आने लगेगा तो क्या सिग्नल के ऊपर सिग्नल चढ़ने लगेगा। मतलब मैंने अभी मंदिर का एग्जांपल दिया, टेंपल में आप खड़े हैं और स्पेस कम है, तो लोग कोशिश क्या करेंगे, दर्शन सबको हो जाए, सब कोशिश क्या करते हैं भगवान के पास जाते जाते कि जल्दी से पहुंचे, एक दूसरे के ऊपर कोशिश में होते हैं कि किसी का पांव नहीं देखते और चलते चले जाते। तो क्या एक की जगह पर दूसरे का पांव रखने पर कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब यहाँ कौन सा इफेक्ट है, एलाइज, एलाइज, दिस इज कॉल्ड एलाइजिंग इफेक्ट। तो बताओ इन दोनों में कौन सा दिक्कत वाला है, ये दिक्कत है, सॉरी इन तीनों में कौन सा दिक्कत वाला है, सबसे लास्ट में। क्लियर, अगर ये ऐसा स्पेक्ट्रम मिल गया तो हमें दिक्कत देगा,
मानते हो क्या ये बात? अगर ऐसा स्पेक्ट्रम मिल गया तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। मैं इसको बना भी देता हूं। अगर ये हमें प्रॉब्लम देगा तो हम ये बोलेंगे हमारे पास लास्ट वाले स्पेक्ट्रम, इन सब में कौन कहां कहां दिक्कत है? दिस 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 दिस। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सा इफेक्ट आ गया? एलाइजिंग इफेक्ट। कम्युनिकेशन इंजीनियर्स बताओ, एलाइजिंग इफेक्ट को खत्म करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? एलाइजिंग एक नुकसान है, तो आप इस इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज करने के लिए साइंटिस्ट नाइक्विस्ट ने नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट दिया। साइंटिस्ट नाइक्विस्ट ने नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट दिया और उसने सैंपलिंग रेट की डिफिनीशन बोली, जो भी पर्सन सैंपलिंग करना चाहता है, इंस्टेंट बनाना चाहता है, वो सिग्नल्स में किस बात का ध्यान रखे? एलाइजिंग ना हो पाए। वो कैसी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करे? वो 1/TS का मान ऐसा सेलेक्ट करे जो कम से कम बड़ा हो किससे? और माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसी 1/TS को कहते हैं अपनी भाषा में एफएस। 1/TS को क्या कहते हैं? एफएस। जो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए टू एफएस। तो आप इसी सैंपलिंग रेट की डिफिनीशन को अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट, नाम सुना होगा आपने, अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट कंट्रोल वाला नहीं, नाइक्विस्ट का क्राइटेरिया कंट्रोल का अलग है, वो पोल जीरो प्लॉट पर है, ये फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग पर है। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम मतलब मैसेज फ्रीक्वेंसी, मैसेज फ्रीक्वेंसी का डबल से एफएस का मान ज्यादा होना चाहिए। अगर बराबर होता, इधर देखो सब लोग, देखो स्टूडेंट्स, सब लोग सुनना, ये वाला ग्राफ क्या है? यस नवीन बताओ, ये ग्राफ क्या है? क्या ये ग्राफ 1/TS का सिलेक्शन ग्रेटर है W से? नहीं, नॉट W, 2W से। 2W से बड़ा है। और अगर इसको हटाओ, 2W से बड़ा है, और अगर कहा जाए इस बार क्या केस है, तो क्या आप कह सकते हो 1/TS, सॉरी, 1/TS एग्जैक्टली 2W के बराबर है, और ये वाला केस 1/TS छोटा है किससे? 2W से। तो सैंपलिंग, सॉरी, एलाइजिंग इफेक्ट किस में आएगा? जब सिलेक्शन गलत हो जाएगा। तो 1/TS का मान किससे बड़ा होना चाहिए? कम से कम ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी। W मैंने मान लिया, यार आप कंफ्यूज मत होना, FM मान लेना, राइट? 2W, क्लियर? तो 1/TS अगर लेस देन 2W है तो दिक्कत आएगी, और अगर इसका मान ऐसा रखा जाए, या तो 2 से बड़ा या तो एग्जैक्ट 2 के बराबर, तो ऐसा है। आप पहले तीनों ग्राफ बना लो, फिर बात करेंगे। उसी फार्मूले से बनाया है, राइट? और ये समझ पा रहे हैं कि हमारी जरूरत क्या है इस समय? सैंपलिंग। पहले हमें ये पता हो कि सैंपलिंग किस रेट से करनी है, जिसको हम बोलते हैं ना पल्स ट्रेन आ रही है डिजिटल में, तो वो पल्स ट्रेन कितनी कितनी दूरी की होनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया पहले क्लियर हो। और अब लगाएंगे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। यही फिल्टर तो डिसाइड करेगा किसको लेना है किसको छोड़ना है, राइट? हेलो जी सर। नहीं 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 सर, अभी नहीं। हाँ, उसको रहने दो। नहीं, उसको रहने दो, उसका 2-3 का ही है, अभी रहने दो। ठीक है। क्या क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।
अच्छा 2 कैसे आया ये क्लियर है, 2W 1/TS का मान का सिलेक्शन है ये, और जब जब 1/TS 2W के एग्जैक्ट इक्वल होगा तब तक बिल्कुल टच करता हुआ जाएगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो ये ऐसा आएगा, और अगर आपस में कोइंसाइड कर गया तो छोटा होगा। तो ये है इफेक्ट, अलाइजिंग इफेक्ट। इसी से कॉन्सेप्ट आता है गार्ड बैंड, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया शायद कंप्लीट आपका, राइट। जी, अब सुनिए, मुझे आप ये सजेस्ट करो दिक्कत रिकंस्ट्रक्शन की कहां आएगी। रिकंस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम, जैसे हम फिल्टर की डिजाइनिंग करें तो फिल्टर डिजाइनिंग में इशू कब आएगा? अगर मैं कोई फिल्टर डिजाइन करूं इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिग्नल की इंफॉर्मेशन यहां कट हो रही है, तो क्या रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा? क्या इसका रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा यहां बताओ, यहां चांस है कि रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन क्या यहां पूरे पूरे चांस है कि अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन हो जाए? बोलो। तो ये कंडीशन फॉर फॉर बेस्ट है, ये कंडीशन भी मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन दिक्कत वाली है। तो आप हमेशा डिजाइनर को क्या बोलकर चलोगे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे डीमॉड्यूलेटर किट वाले को हमेशा कि 1/TS का मान, 1/TS का मान, राइट, 1/TS का मान अगर 2W से ज्यादा ले रहे हो, राइट, 1/TS का मान 2W ले रहे हो, और 1/TS का मान लेस देन 2W ले रहे हो, राइट। 3 कंडीशन ले रहे हो आप, लो। तो अगर 1/TS या FS का मान 2W से बड़ा ले रहे हो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम ओवर सैम्पलिंग। जगह इतनी ज्यादा है कि अभी और भी सैंपल्स हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर सैम्पलिंग। मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा सैंपलिंग कर दी है, राइट। लेकिन अगर
बराबर हो तो इसे कहते हैं एग्जैक्ट सैंपलिंग, और एग्जैक्ट को कहते हैं नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट ने सजेशन इस रेट का दिया था, और अगर इससे कम करते हो तो इसे कहते हैं अंडर सैंपलिंग। क्या कहते हैं? अंडर सैंपलिंग। तो बताओ इन तीनों में कौन सा बिल्कुल नहीं ले सकते? लास्ट वाला। अंडर सैंपलिंग के केस में एलाइजिंग आएगी, तो कभी भी आप सोते जागते इस बात को शामिल नहीं करेंगे अपनी बात। अंडर सैंपलिंग किसको नहीं शामिल करेंगे? अंडर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग कंडीशन मस्ट बी अवॉइड, बट ओवर सैंपल्ड एंड नाइक्विस्ट बोथ कैन बी अलाउड। अब दोनों में कहा क्या ले सकते हो ये अब आपको देखना है, राइट? तो कौन कौन सी कंडीशन प्रैक्टिकली वैलिड है? ओवर सैंपल्ड एंड नाइक्विस्ट रेट। एग्जैक्ट रेट को नाइक्विस्ट रेट कहते हैं। वैज्ञानिक नाइक्विस्ट ने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, नाइक्विस्ट ये कह रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमने दूरी ज्यादा बढ़ा दी, राइट? टोटल स्पेस भी तो लिमिटेड है चैनल का। तो क्या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दूरी बढ़ाने से बैंडविड्थ के टर्म्स में भी नुकसान नहीं हो रहा? आप बताओ ना, क्या यहाँ पर यहां तक की दूरी W और ये W और प्लस इतना और भी जुड़ जाएगी H, तो क्या ओवरऑल बैंडविड्थ जो सिग्नल जो चैनल की बैंडविड्थ है उसमें नंबर ऑफ जो सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स होंगे, क्या उन सिग्नल्स के बीच में अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस आता गया तो क्या इसमें ज्यादा सिग्नल मल्टीप्लेक्स होंगे और इसमें कम? लो, तो नाइक्विस्ट ने कहा अगर ऐसा कर दो तो इससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे और थोड़ा गैप भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। इसको भी हम लोग डिमॉड्यूलेट कर लेंगे, बट ऐसा कर दिया आपने तो ये कम्युनिकेशन के खिलाफ है। मतलब पूरे कम्युनिकेशन में आप इस इफेक्ट से बचेंगे। इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स एलाइजिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? एलाइजिंग इफेक्ट। आप इस इफेक्ट से बचेंगे। तो आप सिलेक्शन किसका किसका करेंगे? 1/TS ग्रेटर देन 2W, 1/TS बराबर 2W। अब कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि दो मैसेज सिग्नल बिल्कुल अटैच में ना हो, तो वहां एक गार्ड बैंड देते हैं। क्या देते हैं? गार्ड बैंड, गार्ड बैंड, गार्ड बैंड, गार्ड बैंड, गार्ड बैंड। तो आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। वहां आप कहते हैं कि हमने इतने इतने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया और उनके बीच में इतने इतने का हमने एक गार्ड बैंड बनाया। तो जहां जहां गार्ड बैंड की जरूरत होती है वहां क्या करते हो? 1/TS ग्रेटर देन 2W सेलेक्ट करते हो, और जहां ऐसी जरूरत नहीं है वहां एग्जैक्ट 1/TS बराबर 2W प्रेफर करते हो। क्या कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बातें क्लियर है? राइट? पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं आगे से हर क्वेश्चन में आंख बंद करके अपने आप लिख दिया करूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि FS का मान 2FM होना ही चाहिए? अगर ये हो जाए तो अच्छा है, FS बराबर 2FM। FS को कई बार क्या लिखूंगा? 1/TS, और FM को W, तो 1/TS बराबर 2W लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/TS बड़ा हो जाए 2W से तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1/TS W से छोटा हो जाए 2W से तो दिक्कत है। ये तीन बातें क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखो फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक, डिमॉड्यूलेशन कराते हैं इसका। फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, इसको मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट करा देता हूँ, राइट? अभी क्लास है थोड़ा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, फिर हम अपने पहले फिगर में। अच्छा, क्वांटाइजेशन याद है नवीन? सैम्पलर, क्वांटाइजर, इनकोडर। अब इस फिगर में आने वाला हूं मैं ब्लॉक डायग्राम में, तो उसका पहला वर्जन सैम्पलर पहले से पढ़ा रहा हूं, फिर थोड़ा सा क्वांटाइजर, इनकोडर, ताकि आपको वर्किंग पता हो, रिपीटर्स क्या होते हैं, हर एक की छोटी छोटी वर्किंग, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहां तक हुआ था। हाँ, कंट्रोल सुबह चल रहा है, जिनको करना है दे कैन डू। मॉर्निंग 7 to 9, 9:30